नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। लगभग हफ्ता भर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, डूरंड लाइन जिसे कहा जाता है, उस पर विवाद रहा। कई बार पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया, जिसका जवाब फिर काबुल की तरफ से भी दिया गया, और जवाब ऐसा दिया गया कि फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ कतर और सऊदी अरब के कदमों में जा गिरा, जिसके बाद दोनों देश वहां पहुंचे, युद्ध विराम हुआ। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद, सीज फायर के बाद, अब तालिबान के एक मंत्री की तरफ से ऐसा बयान निकलकर सामने आया है, जिस बयान के मायने क्या हैं उन्हें समझने का हम प्रयास करेंगे। तालिबानी मंत्री ने कहा है कि अगर इस बार कोई हरकत करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो उसे इतना मारेंगे, मार मारकर इतना दौड़ाएंगे कि भारतीय सीमा तक पहुंचा देंगे। ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो बहुत छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान का है। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए, 7 लाख की सेना पाकिस्तान के पास, 1 लाख की सेना अफगानिस्तान के पास। पाकिस्तान की एक सुसज्जित सेना कहा जा सकता है, मतलब सारे हथियार, इक्विपमेंट उसके पास हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान देना और पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना। देखिए अभिषेक जी, जो आपने कहा और जो अफगानिस्तान के मंत्री के द्वारा कहा गया, मैंने उनका पूरा बयान पढ़ा। और अगर आप पूरे बयान को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर एक बार भी ये मान लिया गया कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है, तो केवल तालिबान नहीं, अफगान की सरकार ही नहीं, बल्कि जो अफगानिस्तान के कबीले हैं वो भी क्या करेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे और पाकिस्तान को वहां तक खदेड़ेंगे, यानी कि भारत की सीमाओं का जो बॉर्डर है वहां तक हम पाकिस्तान को क्या करेंगे, खदेड़ कर आएंगे, यानी कि निकाल कर आएंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई। अब आपका कहना ये था कि कबीलों को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली। देखिए, जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है वो एक कबीलियाई सोसाइटी है अभिषेक जी। कबीलियाई सोसाइटी यानी कि आज भी वो कबीलों में रहती है और वहां पर अलग अलग क्या है, कबीले हैं। और वो अलग अलग कबीले जो हैं वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के भी हैं और उनके अलग अलग वार लॉर्ड्स हैं। वार लॉर्ड्स यानी कि उनके अलग अलग अपनी क्या है, मिलिशिया है, छोटी छोटी फोर्सेस हैं उनके अपने कबीलों की। और अगर उन सबने ये बात कर ली, और ये बात कैसे होती है, वहां पर एक सोशल सिस्टम चलता है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको बोला जाता है जिरगा। जिरगा और जिरगा जिरगा एक तरीके से सभा होती है, असेंबली होती है। और उस सभा के अंदर सारे के सारे अफगान के कबीले बैठते हैं और बैठ के वो जो निर्णय ले लें, उनकी सोसाइटी का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कहा जाता है पश्तूनावली। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है अपने सोसाइटी का, पश्तूनावली। अफगानिस्तान की अगर कबीलियाई समाज ने तय कर लिया कि लोया जिगरा की मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हो गया कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है, तो ये बात पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो पब्लिक रिएक्शन होगा। और पब्लिक भी कैसी, वो पब्लिक ऐसी जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, मिलिशियाज हैं, वार लॉर्ड्स हैं, उनसे पाकिस्तान को पंगा लेना पड़ जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए सिर दर्द का विषय बन जाएगा। वो भी ऐसे लोग जो भागते नहीं है, भगाते हैं। हाँ, यूएसएसआर की बात हो या फिर अमेरिका की बात हो। अगर इस हम भारत की बात करें अभिषेक जी, अगर 140 करोड़ लोग हथियार उठा लें, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो भारत के सामने टिक पाएगी? कोई नहीं टिक पाएगी। कोई नहीं टिक पाएगी। ठीक है। और फिर वो सोसाइटी वैसी जो हमेशा लड़ती रहती है, लड़ाई करती रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अफगानिस्तान के मंत्री ने ये तक कहा कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है, जो मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी, उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तान की सरकार है, ये चापलूस सरकार है। मिस्र में खुद देखा कि शहबाज शरीफ कैसे डोनाल्ड ट्रंप की क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो बयान आया है अफगान तालिबान की तरफ से, ये सिर्फ तालिबान की तरफ से बयान आया या पीछे भी कुछ है? मतलब पीछे कोई सपोर्ट है किसी का? नहीं, देखिए, सपोर्ट तो निश्चित रूप से है और सपोर्ट के बाद ही ये बातें होती भी है। और सपोर्ट यहाँ पर रशिया का, देखिए आप बात को समझिए, 2001 से लेकर 2021 तक वहां पर अमेरिका रहा, 20 साल तक।
और 20 साल तक तालिबानी लड़े किससे? आपका अमेरिका से। तो आप सोचिए कि अफगानिस्तान जब कोई बुलेट नहीं बनाएगा, गन्स नहीं बनाएगा, तो 20 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए उसका वेपन कहां से आ रहे हैं, बुलेट्स कहां से आ रही है, बारूद कहां से आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं बाहर से क्या हो रहा है। और गजब की बात यह है कि तालिबान हो या कोई भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, जब भाई अभी तो सरकार में है, पहले तो सरकार में नहीं थे। हम्म। पहले तो वहां पे औरों की सरकार थी, चाहे अशरफ गनी की सरकार रही हो, हामिद करजई की सरकार रही हो, 20 साल तक डेमोक्रेटिक रूल वहां पर रहा। तो उस समय तालिबान की इनकम का सोर्स क्या था? जो भी था इनलीगल सोर्सेज से कमा रहे थे। भाई हम्म। सरकार के अलावा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पैसा इकट्ठा कर रहा है तो इलीगल तरीके से कर रहा होगा। तो बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी देश के सपोर्ट के तालिबान वहां पर पावर में आ पाया 2021 में। हम्म। और जिन्होंने पावर में लाया तालिबान को, तो आज भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो कौन होगा? मतलब बहुत ओपन सी बात है, वो सिंपल सा गणित है। अमेरिका की वहां पर उपस्थिति किसको खल रही होगी? चीन को। हम्म। किसको खल रही होगी? रशिया को। रशिया को। ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं, बैक में ये सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने देखा 2021 में जैसे तालिबान गवर्नमेंट आई, तो चीन और रशिया के संबंध बहुत अच्छे बने हम्म। तालिबान से। और आज जो पूरा पूरा कशमकश है, चीन जो लगातार दोनों में बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, वो रीजन ही यही है कि हम्म। चीन के अफगानिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट है। हम्म। और पाकिस्तान को यही बात रास नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी बकौती मानता है अफगानिस्तान को। लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा ना, ऐसा कभी पहले था, वो मानता रहे। लेकिन इसी बयान पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इतना मारा जाता है पाकिस्तान को कि वो भारतीय सीमा तक आ जाए, तो इसका सीधा सा मतलब कि ये मान लें कि खैबर पख्तूनख्वा पर वो किसी भी वक्त अपना, मतलब अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी हरकत की तो वो अपना दावा ठोक देगा, वहां उस पर कब्जा कर लेगा पूरी तरीके से। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा आज नहीं तो कल, मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2027 तक खींच पाएंगे। 2027, 2 साल। हाँ। हाँ, मुझे लग रहा है 1-2 साल में ही खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल आ जाएगा तालिबान के। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है। चलिए। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, जिस हम्म। प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की आप बहुत कैलकुलेशन आप देखिएगा आप कि रशिया से कैसे मीटिंग होनी शुरू होंगी तालिबान की, हम्म। चीन की। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और ये विशेष चर्चा करने के लिए। बाकी जिस तरीके से तालिबान की तरफ से बयान आया है वो दिखाता है कि तालिबान पूरी तरीके से तैयार है और बैक सपोर्ट तालिबान को पूरे तरीके से अभी हाल फिलहाल में भारत से विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी होकर गए हैं, और जैसे ही भारत से होकर गए हैं वैसे ही हौसले और ज्यादा बुलंद तालिबान के नजर आ रहे हैं। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगी, कब पाकिस्तान दोबारा से तालिबान के द्वारा पीटा जाता है, वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।